हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजे पाटिल स्टडी। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं में गणित का पहला अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों, आज हम वास्तविक संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं, जितनी दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। दोस्तों, वास्तविक संख्या दो संख्याओं में बटी हुई है। पहली है परिमेय संख्या और दूसरी है अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों, चलिए हम आप दोनों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। और दोस्तों, आप एक बात याद रखिए कि दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि रियल नंबर कहते हैं। तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ लिखा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? दोस्तों, परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में होती है। क्या होती है? P/Q के रूप में होती है, यानी कि बट्टे में जो भी संख्या होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और दोस्तों, यहाँ लिखा है कि Q बराबर 0 नहीं होता है। क्या लिखा है? Q के बराबर 0 कभी नहीं होगा। Q इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q के बराबर हम 0 कभी नहीं लिख सकते। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है 1/2। ये क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी हुई है। 3/4, 2/1, 3/7, 5/3, ये क्या है? ये सभी संख्या क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे P/Q के रूप में संख्याएं लिखी है। और यहाँ लिखा है कि Q के बराबर 0 कभी नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3/4। अब 3 तो लिख दिया हमने, वो बट्टे में हम कब 0 लिखेंगे तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि Q के बराबर 0 नहीं होगा। तो ये वाली हमारी परिमेय संख्या क्या है? नहीं है। और ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो दोस्तों, परिमेय संख्या भी अलग अलग प्रकार की होती है जिन्हें हम बारी बारी समझेंगे। तो दोस्तों, चलिए अब हम इन्हें परिमेय संख्या को हम बारी बारी समझते हैं। दोस्तों, पहला है सभी पूर्णांक संख्या। सभी पूर्णांक संख्या हम किसे कहते हैं? जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याओं से मिलकर होता है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ETC। अब जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक आएंगी अनंत तक, है ना, ये संख्याएं हो सकती है। तो दोस्तों, अब इधर वाला पक्ष कौन सा है? ऋणात्मक पक्ष है। और इधर कौन सा है? धनात्मक पक्ष। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं, इन सभी का समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पूर्णांक संख्या। और दोस्तों, ये 0 है ना, इस 0 पे कभी भी प्लस और माइनस चार्ज कभी नहीं होता। क्या नहीं होता? ये प्लस और माइनस का चार्ज इस पर कभी नहीं होता है। जिसको हम कहें तो केमिस्ट्री में कहें तो ये उदासीन है। क्या है? केमिस्ट्री में माने तो इसको हम उदासीन मान सकते हैं ना, क्योंकि ये मेष समय इस पर प्लस माइनस चार्ज कभी नहीं लगता, है ना दोस्तों। और दोस्तों, ये क्या है? सभी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं हम ये देखते हैं, और इससे पहले हम इन्हें समझते हैं। सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या क्यों होगी? क्योंकि इन सभी के बट्टे में एक आया है। क्या है? एक है। इन सभी के बट्टे में एक है। क्या है? एक है सभी के बट्टे में, क्योंकि परिमेय संख्या Q/P के रूप में होती है। तीन सभी पूर्णांक जो संख्या है, इन सभी के बट्टे में एक छिपा हुआ है। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या होती है ना, हम बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सभी प्राकृत संख्याएं, ये क्या है? प्राकृत संख्या है। इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, नेचुरल नंबर।
किससे करते हैं हम? n से करते हैं। दोस्तों ये संख्या 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, तो ये भी चलती जाती है अनंत तक, जहाँ तक इसका मन होता है ना वहाँ तक चली जाती है अनंत तक, ETC, है ना। दोस्तों ये भी सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इनके बट्टे में भी एक छिपा होता है। क्या होता है? इनके बट्टे में एक छिपा होता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्या, सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी होती है। अब इनके बट्टे में कुछ नहीं है, यानी कि एक छिपा होता है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। सभी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या भी वही है जो गिनती 1 से शुरू तो होती है, क्या होती है? 1 से शुरू तो होती है, और ये भी जाती है कहाँ तक? अनंत तक। पर इसके आगे क्या लगता है? 0। इसके आगे 0 लगने से संख्या क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। ये प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ 0 का है। प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है, वो पूर्ण संख्या में 0 आता है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इनके बट्टे में भी एक आता है। क्या आता है? इनके बट्टे में भी एक आता है। यहाँ पे लिखा नहीं है पर एक है, इनके बट्टे में एक है, तो इसलिए हम इन्हें बोल सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है, तो इन्हें हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे सम संख्या। सम संख्या भी परिमेय संख्या होती है। सम संख्या किसे कहते हैं? कि जो 2 से पूरी भाग चले जाए, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग चले जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे कि 2/2, इसमें 2 से भाग जा रहा पूरा, फिर 4/2, 6/2, ऐसी जाती कहाँ तक? अनंत तक, जहाँ ऊपर सम संख्या होती है। इसे भी हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि ये भी P/Q के रूप में होती है। क्या होती है? P/Q के रूप में ये होती है, इसलिए हम सम संख्या को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। दोस्तों अब आगे विषम संख्या। विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं जाता, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे कि 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, ETC जाती और आगे अनंत तक, इन्हें हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या। और विषम संख्या भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि ये भी P/Q के रूप में होती है। क्या होती है? P/Q के रूप में होती है, 1/2, 3/2। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्या, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इन सारी संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। यदि क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या, प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम संख्याओं से मिलकर बनी होती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या के बारे में पता चला होगा कि परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो देख के। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं हम क्या? अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। यानी कि हम अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या P/Q के रूप में नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं हम? अपरिमेय संख्या, यानी कि वो P/Q के रूप में नहीं होती है, जैसे कि वो 1/2 के रूप में नहीं होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कि 5 किस दोस्तों, इस 5 के बारे में मैं आपको थोड़ा वीडियो में आगे बताऊंगा। और दोस्तों ये क्या है? √3। दोस्तों इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका भी पूरा मान नहीं निकलेगा, है ना दोस्तों, क्योंकि इसका भी पूरा मान नहीं निकलेगा। और दोस्तों फिर ये क्या है? √3, और इसका भी पूरा मान नहीं निकलता है, इसलिए ये भी क्या है? दोनों संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। और दोस्तों अब ये क्या है? 2/3। तो आप तो यहाँ कहोगे कि ये तो सर परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि ये P/Q के रूप में है।
तो दोस्तों यहाँ तो लिखा है 2, अब नीचे क्या लिखा है √3। इसका हम पूरा मान निकालेंगे तो इसका पूरा मान नहीं निकलेगा, तो इसलिए हम इसे भी अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि √3 इसका वर्गमूल करेंगे हम तो इसका पूरा मान नहीं निकलता, इसलिए हम इसे नहीं अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों हमेशा आप यदि ऊपर तो क्या है 2 है और नीचे क्या है 3 है, तब 2 क्या है अपना परिमेय संख्या है, अब ये 3 क्या है अपरिमेय संख्या। दोस्तों अब हमेशा याद रखिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के भागफल को हम देखें, कभी इनका भागफल करें हम, गुणा भाग जो भागफल हम दें इनमें, तो उत्तर क्या आएगा हमेशा अपरिमेय संख्या। क्या आता है अपरिमेय संख्या। तो इसलिए हम ये 2/√3 है, इसको भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लिखा है 2/√3। अब यहाँ क्या बटे है, तो बटे का मतलब क्या है भाग, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के भागफल को हम क्या मानेंगे अपरिमेय, क्योंकि इनका उत्तर क्या आएगा अपरिमेय संख्या आता है, तो इसलिए 2/3 क्या है अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों चलिए आपको अच्छे से मैं आगे समझाता हूँ। चलिए तो दोस्तों चलिए हम अपरिमेय संख्या को और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ लिखा है √2 और यहाँ क्या लिखा है 3, गुणा में क्या है 3 लिखा है ना, और क्या लिखा है मैंने 3 + √3, 3 - √5। दोस्तों ये सारी संख्या क्या है अपरिमेय संख्या है ना दोस्तों, किसको मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ लिखा है मैंने √2, इधर क्या है गुणा में 3 है, तो दोस्तों ये 3 है, ये 3 को संख्या कौन सी हमारी है, ये 3 हमारी है परिमेय संख्या, और ये 2 कौन सी संख्या है हमारी है अपरिमेय संख्या, तो ये क्या होगी हमेशा अपरिमेय संख्या है ना दोनों मिला के। और दोस्तों यहाँ लिखा है 3 + √3, तो 3 तो हमारी हो गई परिमेय संख्या, और ये √3 है ये क्या हो गई हमारी अपरिमेय संख्या। क्योंकि दोस्तों आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में चिन्ह जो भी हो, घटाव हो या माइनस प्लस हो या फिर गुणा का चिन्ह हो या फिर भाग का चिन्ह हो, 3 चिन्ह कोई सा भी हो इन दोनों संख्याओं के बीच में, तो उत्तर क्या आएगा हमेशा हमारा अपरिमेय संख्या आता है। उत्तर क्या आता है यदि हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में घटाव, जोड़, गुणा, भाग हम जो भी करें तो उसका उत्तर क्या आएगा बराबर होके अपरिमेय संख्या। क्योंकि आप ये बात हमेशा याद रखिएगा है ना दोस्तों यहाँ लिखा है 3 - √5, तो दोस्तों ये संख्या कौन सी हमारी है 3, ये संख्या अपनी परिमेय संख्या है, और ये क्या है अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम 5 का √5 का वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा नहीं निकलेगा। दोस्तों ये संख्या भी क्या हमारी है अपरिमेय संख्या। और दोस्तों यहाँ लिखा क्या है 3 - √5, क्योंकि दोस्तों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है अपरिमेय होता है। क्या होता है अपरिमेय, क्योंकि यहाँ चिन्ह माइनस का है। तो दोस्तों चलिए कुछ और हम उदाहरण आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ लिखा है परिमेय संख्या और इधर लिखा है अपरिमेय संख्या। दोस्तों परिमेय संख्या 2 टाइप की होती है, एक होती है दशमलव प्रसार शांत और दूसरी होती है दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति। दोस्तों दशमलव प्रसार शांत में ऐसा है कि हम जिस संख्या में भाग दें तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो, और दूसरी क्या है दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति, यानी कि हम जिस संख्या को हम भाग दें उसमें बार बार रिपीट अंक आना, भागफल में बार बार अंक रिपीट होना, उन्हें हम क्या कहते हैं दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति। तो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं कि दशमलव प्रसार शांत संख्या कौन सी होती है
और दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति संख्या कौन सी होती है। अब हम इन्हें कैसे पहचानेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब दोस्तों मैंने यहाँ लिखा है 10/3। ये क्या है, ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि ये P/Q के रूप में है तो ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या। तो अब हमें ये देखना है कि ये इसका दशमलव प्रसार शांत है या दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। तो चलिए दोस्तों अब इन्हें हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ लिखा है 10/3। इसका मतलब है कि हमें 10 में 3 का भाग देना है। क्या करना है, हमें 10 में 3 का भाग देना है। तो चलिए दोस्तों अब देते हैं भाग। अब 3 3 9 कितनी बार गया, 3 बार गया। अब यहाँ से हम 10 में से 9 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब हम 1 में भाग नहीं जाता तो क्या करेंगे, यहाँ 10 लगाएंगे और नीचे 0 लिखेंगे, वही भाग देंगे। 3 3 9 कितनी बार गया, 3 बार गया, वही घटा देंगे वापस। हम 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो वही भाग नहीं जाता तो 0 लिखेंगे हम, वही 3 3 9 कितनी बार गया, 3 बार। तो दोस्तों इस तरह 1 बचेगा, फिर हम इस तरह क्या 3 3 लिख देंगे। तो इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, क्योंकि दशमलव के बाद 3 3 बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए संख्या कौन सी होगी, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति। ऐसा दोस्तों कहने का मतलब ये है कि 10 में हम 3 का भाग देंगे तो उसका उत्तर क्या आएगा, 3.33333। ये 3 कहाँ से जाएगा, आगे तक बढ़ता ही जाएगा। क्या जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो दोस्तों इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जो 3.3 है ना, इस पर हम क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये 3 आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसे हम रोकने के लिए बार लगा देते हैं। और दोस्तों जो 3.3 है, ये संख्या कौन सी है, ये संख्या परिमेय संख्या है। क्या है, ये परिमेय संख्या है। 10/3 क्या है, परिमेय संख्या है। और यदि हम कहें कि दशमलव प्रसार क्या है, कौन सी है, तो हम बोल सकते हैं कि 3.33 जो है ना, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, हम बोल सकते हैं। दोस्तों अशांत दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति हम उसे कहते हैं जिस संख्या में हम भाग दें उस संख्या में रिपीट अंक बार बार आना, उसे हम क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति। जैसे कि यहाँ पे 3 क्या है, रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है 0.4784478। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 4 7 8 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी आ गया 4 7 8, यहाँ भी 4 7 8 रिपीट हो रहा, तो ये आगे भी बढ़ता जा सकता है। तो इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति कह सकते हैं। और दोस्तों ये संख्या भी P/Q के रूप में है, इसलिए इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्योंकि ये दशमलव है, इसको हम हटा देंगे और इसके बट्टे में 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। वो कितनी संख्या, इधर 0, ये कितनी है, उतनी हम 0 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी P/Q के रूप की हो जाएगी। और इसका दशमलव क्या है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, क्योंकि यहाँ पे 4 7 8 रिपीट हो रहा है बार बार। अब दोस्तों ये आगे है, यहाँ लिखा है 2.5। अब इसका दशमलव प्रसार क्या है, तो दोस्तों इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, क्योंकि 5 के आगे पीछे संख्या कुछ नहीं है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। और ये संख्या भी P/Q के रूप की है, क्योंकि दशमलव हटा के हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये संख्या क्या है, P/Q के रूप की है। और ये संख्या परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार शांत है। दोस्तों हमारी ये संख्या क्या है, P/Q के रूप की होगी। और दोस्तों आपके मन में एक विचार आया होगा कि जो ये हमारी संख्या क्या है 3.3, ये कैसे परिमेय संख्या हो सकती है।
क्योंकि ये p बटे q के रूप में तो नहीं लिखी है। तो दोस्तों ऐसी संख्याओं को हम p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे कि ये क्या लिखा है 3.3, इस पे क्या है रेटिन। तो दोस्तों इस दशमलव को भूल जाइए और आप लिखिए क्या 33, क्या लिखिए 33। और रेटिन किस पे है, इस संख्या में ना 1 3 पे रेटिन है, तो हम इसके बट्टे में 9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम इसके बट्टे में 9 लिख सकते हैं। और जो इस दशमलव है, इस दशमलव के आगे क्या है संख्या 3 है, क्या संख्या 3 है, तो हम इसमें से इस 3 घटा सकते हैं। क्या करेंगे हम 3 घटा देंगे इस दशमलव में से, दशमलव के आगे संख्या जो 3 है हम इसमें से 3 घटा देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 30, और 30 बटे 9। अब इसको हम भाग दे देंगे 3 से, तो 3 3 9, कितनी बार गया 3 बार गया, और ये कितनी बार कटेगा 10 बार, तो ये आ गया हमारा 10 बटे 3। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो 3.3 उस पर जो रेटिंग लगी है, बार लगा है, ये संख्या क्या है हमारी p बटे q के रूप की संख्या है ना दोस्तों। अभी ध्यान रखिए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है 6.256। तो दोस्तों अब एक ऐसी संख्या है, ये संख्या हमारी कौन सी है p बटे q के रूप की संख्या है। कैसी है p बटे q के रूप की संख्या है, क्योंकि ये 6 हैं, जो दशमलव है ना बीच में, इसको हटा दे हम और नीचे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। और पीछे कितने शून्य कितने अंक हैं दशमलव के बाद में 1 2 3, तो हम नीचे 3 शून्य लिख देंगे। तो संख्या कैसी हो गई हमारी p बटे q के रूप की संख्या हो गई। और इसका दशमलव प्रसार क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या है शांत है, क्योंकि संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है, हो सकती है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में न हो, क्या ना हो p बटे q के रूप में न हो, और ये संख्या एक प्रकार की होती है। क्या है दशमलव प्रसार अशांत है अनावृत्ति। क्या है दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है। इस टाइप में ऐसा होता है दोस्तों, जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, इसमें ऐसा होता है अपरिमेय संख्या में कि जिस संख्या में हम भाग दे उस संख्या में रिपीट अंक नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। और उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है दिया है 0.10, फिर इधर क्या है 1 डबल 0, फिर 1 ट्रिपल 0 और 1 4 बार 0 है ना। तो इसका मतलब है कि ये संख्या रिपीट नहीं हो रही है। रिपीट हम उसे बोलते हैं इसका पे यहाँ 0 1 है तो यहाँ पे 1 ही आना था, और यहाँ 2 0 है, तो ये संख्या क्या है हमारी अपरिमेय संख्या है। और इसका दशमलव प्रसार क्या है, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है, इसमें संख्या रिपीट नहीं हो रही है। अब यहाँ पे इस टाइप देखिए लिखा है 2.1 2 डबल 1 2, फिर ट्रिपल 1 हो गया ना, फिर 2 हो गया, तो ये संख्या क्या है हमारी अशांत, ये क्या अशांत अनावृत्ति है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। और इसका अशांत नहीं है, की संख्या हमारी क्या है दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है। इसमें भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे 1 था तो यहाँ 2 बार 1 आ गया, यहाँ 3 बार आ गया, यहाँ 4 बार आ गया। तो इसे नीचे भी 0.120, फिर 1 2 0, फिर 0 आ गया, फिर 1 2 0, फिर 0 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या भी हमारी क्या है अपरिमेय संख्या है, और इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है, इसमें भी रिपीट संख्या नहीं हो रही है। तो इस टाइप हम ऐसी संख्या को पहचान सकते हैं कि ये संख्या कौन सी हो जिसमें न तो रिपीट अंक हो, है ना, न रिपीट अंक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति अपरिमेय संख्या। जिसमें रिपीट अंक हो उसे हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या।
इसमें रिपीट नहीं हो रही है, अलग अलग संख्या आ रही है और इसका दशमलव क्या है, आगे बढ़ते ही जा रहा है। इसकी संख्या क्या है, आगे कई ऐसी संख्या जिसमें हम भाग दे। दोस्तों कहने का ये मतलब है, हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसमें जो भागफल आता है ना, उसमें संख्या रिपीट न हो और संख्या अलग अलग दशमलव के बाद में बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये अपरिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है। जैसे कि इसमें लिखा है यहाँ पे 0.12, फिर 0, 1 2 00, 1 2 000, 1 2, आगे भी 4 0 आएंगे, ऐसे आगे बढ़ती जाती होगी अनंत तक। तो इसका मतलब यह है कि ये अपरिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों कुछ और हम सवाल देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि एक हमारी अपरिमेय संख्या है जिसका नाम है क्या, पाई। ये कहा संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या, जो कि ग्रीक भाषा के 16वें नंबर पे आती है। कौन से नंबर पे आती है, 16वें नंबर पे। जैसे कि अंग्रेजी में 16वें नंबर पे पी आता है ना, क्या आता है, पी आता है। उसी प्रकार ग्रीक भाषा में ये 16वें नंबर पे आता है पाई। और दोस्तों पाई एक क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। पर इसका मान क्या है, एक इसके मान 2-3 प्रकार के मान हैं। इनके मान क्या है, एक तो 22/7 है, फिर एक मान क्या है 3.14। तो दोस्तों आप कहोगे कि जो 22/7 है ये क्या है, परिमेय संख्या है, और ये 3.14 है ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। पर मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि जो ये पाई है ना, यह अभी भी अपरिमेय संख्या है और वैज्ञानिक इस पाई का अभी तक एग्जिट मान नहीं निकाल पाए। और दोस्तों पाई का एक मान और होता है जिसका होता है 180 डिग्री, जो कि आपको त्रिकोणमिति में पढ़ने को मिलेगा है दोस्तों। तो पाई के 3 मान होते हैं, पर अभी भी इनमें से जो रियल मान है अभी भी कोई वैज्ञानिक निकाल नहीं पाए। जो निकालने वाले थे वो तो अभी इस दुनिया से निकल लिए बेचारे। तो दोस्तों पाई का मान अभी भी 22/7 है, 3.14 है और 180 डिग्री है, जो कि ये तीनों क्या है, एक परिमेय संख्या है। पर पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको वास्तविक संख्या के बारे में संपूर्ण रूप से पता हुआ है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ऐसे वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। धन्यवाद।